हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललन माँ के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक राजा थे, बड़े राजा थे, पुण्यमानी राजा थे, प्रतापी राजा थे और बड़े महान राजा थे, पुजारी थे, भगवान का प्रिय भक्त थे, भोलेनाथ का प्रतिदिन पूजा पाठ करते थे। लेकिन गुरु भाई बहना, बड़े हो या छोटे, दुख किसी को पीछे नहीं छोड़ता है, दुख आगे पीछे घूमता है। तो राजा थे, तो राजा भगवान भोलेनाथ के मंदिर से निकल रहे थे पूजा करके, तो लक्ष्मी और सरस्वती आपस में बात करते हैं और दरिद्रा तीनों कि देखो बहन, हम लोग तो तीनों बहन हैं, लेकिन तूने दोनों इस घर में बास ले रखी हो, इस राजा के घर में, और हम इस राजा के घर में प्रवेश करना चाहते हैं, कैसे करूं? क्योंकि राजा के सिर के ऊपर 12 वर्ष का विपत है, ऐसे विपत तो लेना जरूरी है। लक्ष्मी कहते हैं, सुनो बहन, ए राजा मुझे कभी अनादर नहीं किया, सारा दिन मेरा पूजा पाठ करता है, भला इसके पास हम कैसे प्रवेश कर सकते हैं? तुम कैसे प्रवेश कर सकती हो और हम कैसे हट सकते हैं? मेरा चरण डगमगा नहीं सकता है। लक्ष्मी माता झट से दरिद्रा को साथ दे देते हैं, कहते हैं, हाँ बहन, जब ऐसा बात है तो तुम्हें प्रवेश करने के लिए हम जगह देंगे। लक्ष्मी अटल हैं, खड़े हैं, हम नहीं जाने देंगे। गुरु भाई बहना पूजा करके और राजा साहब महल में ही ढुक रहे थे कि लक्ष्मी और सरस्वती और दरिद्रा तीनों एक बूढ़ी के रूप में धारण करके खड़ी हो गए। राजा अनजान थे इस बात से, तीनों खड़ी हो गए और कहते हैं, हे राजन, सुबह सुबह का टाइम है, हम भूखे हैं, कुछ दान दे दो मुझे। राजा कहते हैं, इतनी बुढ़िया की इतनी गंदी में भेष थे कि भिन भिन माछी लग रहा था तीनों में। लक्ष्मी और सरस्वती और दरिद्रा जो तीनों थे, तो दरिद्रा पीछे थे और लक्ष्मी सरस्वती आगे थे, लेकिन तीनों इतनी गंदी रूप बना कर गए कि तीनों में माछी लग रहा था, तीनों देखने में भिन भिनाहट लग रहा था, उनका शरीर जो था भिन भिन लग रहा था। राजा के पास करीब जाकर लक्ष्मी सरस्वती कहते हैं, हे राजन, हम बहुत भूखे हैं, कुछ तो दान दे दो, सुबह सुबह का टाइम है, खा लेंगे तो मेरा जीवन में थोड़ा सा शांति मिलेगा। एक बार राजा कुछ नहीं बोले, दूसरा बार में कुछ नहीं बोले, तीसरा बार भी कुछ नहीं बोले, चौथा बार जब माता सरस्वती बोले, हे राजन, यदि तू नहीं कुछ कहोगे तो तेरे द्वार से भूखे लौट जाएंगे। सरस्वती जब ऐसा बात बोले तो राजा क्रोध में कहने लगे, जो कि किसी भी भिखारी को कभी ऊंचे लफ्ज में नहीं बोले थे। कहने लगे, अरे लौट जाओ ना, तो कहां तुम्हें कह रहे हैं कि मेरे घर में बसी रहो, भिखारन कहीं की, तेरा तो शरीर में करोड़ों माछी लग रहा है, पूजा पाठ करके आ रहे हैं, मेरा शरीर में तू ठेक गई हो, तुझे भगवान भी
माफ नहीं करेंगे? जब इतना राजा बोले तो सरस्वती बिना धारनी कमल पे विराजमान रहने वाली हंस पे सवारी लक्ष्मी और सरस्वती और दरिद्रा तीनों अपना अपना रूप में आ गए, अपना अपना रूप में आ गए। राजा का हक वक बंद हो गया। राजा ने विनती करने लगे कि हे माते मुझे क्षमा कर दीजिए, ऐसा गलती मुझसे बहुत बड़ा पहली बार हुआ है। एक गलती तो कोई भी माफ करते हैं, तो आप तो माता हैं। माता सरस्वती कहते हैं एक गलती माफी का लायक नहीं है। तुम्हारा घर में विपद घुसने वाला है, यदि तू क्रोध का बातें नहीं करता तो तेरा घर में विपद कैसे घुसता, दरिद्रा का वास कैसे होता, लक्ष्मी जो है निकलेगी तो आपका बोली जो है ऊंचा लफ्ज में निकलेगा, सरस्वती हटेगी तब तो लक्ष्मी दरिद्रा प्रवेश करेगी। राजा ने ये बात सुनकर बड़े दुखी हो गए, हाथ जोड़े विनती किए, लेकिन भला समय कहाँ टल सकता है, समय से बलवान तो कुछ नहीं है। राजा ने बोले कि तो ठीक है, आप जब ऐसा बात कर रहे हैं तो विपद हम हंसते हंसते ले लेंगे, 12 वर्ष का विपद हम हंसते हंसते ले लेंगे। राजा अंदर गए और जाकर अपने बेटे से बोले, उनका एक ही बेटा था राजा साहब का। वो बेटा बड़ा हो चुका था, लेकिन पहले के जमाने में गुरु भाई बहन बहुत छोटे में शादी कर दिया करते थे लोग, बचपन में शादी कर दिया करते थे। तो उसी तरह राजा भी अपने बेटे को शादी कर दिए थे। अपने बेटे को बोले, हे पुत्र, हम तुम्हारा विवाह बहुत बच्चा में कर दिए हैं, लेकिन आज से मेरा घर में विपद आने वाला है। यदि हो सकता है कि विपद के कारण मुझे कुछ हो जाए, तू अपना ससुराल चला जाना और पूरा 12 वर्ष अपना ससुराल में बिता लेना, इधर उधर मत जाना, अपने ससुर से बता देना। लड़का बोला, ठीक है पिताजी, लेकिन हम तो नहीं जानते हैं मेरा ससुराल कहाँ है। राजा साहब बता दिए। बताते बताते राजा साहब शिला हो गए, रानी भी शिला हो गई, हाथी हसार शिला पत्थर हो गया, घोड़े घोड़सार शिला हो गया, पूरा राजा के धन संपत्ति सब छाय हो गया। दरिद्रा वास कर ली घर में और लक्ष्मी सरस्वती निकल गए। जो लड़का था ये तो देखते ही चकित हो गया और बाहर निकल गया। मकान जो था ढह मना गया, लोग देखते रह गए। ये जो राजा का लड़का था वो घर से बाहर हो गया और ससुराल को चल दिया। जब गुरु भाई बहना ससुराल को पहुंचा तो शाम हो चुका था। ससुर के दरवाजे पर खड़ी हुआ तो महल से के अंदर से बाहर निकल रहे थे उसका ससुर। नजर पड़ा तो चिन्हने से इनकार कर गए। उन्हें तो लगा कि कोई गरीब मजदूर होगा। कहते हैं, अरे अंदर तू क्यों आ रहे हो और कौन हो, कहाँ घर है तुम्हारा, क्या नाम है, क्या नौकरी ढूंढने आए हो मेरे घर में, शाम का समय है। ये लड़का ने सोचा, आहा, विपत्ति में कोई नहीं सहारा होते हैं, कहने का तो मेरा ससुराल है, लेकिन शायद मेरे पत्नी का पिताजी ही हो गए, लेकिन मुझसे तो कह रहे हैं क्या नौकरी ढूंढने आए हो। यदि हो सकता है मैं बताऊं कि इस घर का मैं जवाई हूं तो मारपीट करके मुझे भगा दे। वो लड़का ने गछ लिया कि हाँ राजा साहब, हम आपके घर नौकरी ढूंढने आए हैं। राजा साहब ने बोले, तो ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे घर में बहुत सी गाय हैं, भैंसे हैं, बकरी भी हैं। मेरा घर में गाय का सेवा करना और मेरे घर में
करना, जो मेरे घर में नौकर करते हैं वो तू भी करना। कपड़े धोना, बर्तन धोना, साफ सफाई करना, बाग फुलवाड़ी पटाना, यही तुम्हारा काम है। वक्त मिले तो कोई काम कर लेना, चलेगा। ये लड़का बोला हाँ कह दिया। आंखों से आंसू टपकने लगा इसको, लेकिन दुख का मारा कोई नहीं सहारा। एक ही सहारा है भोलेनाथ, इनके अलावा कोई नहीं। वो लड़का रहने लगा ससुराल में। सवेरा हुआ, जो उनकी पत्नी थी, वो भी, उसका भी बचपन में शादी हुआ था, उसका क्या पता कि मेरा पति है। वो बोला मैं स्नान कर लिया हूँ, जल्दी से मेरे कपड़ा धोकर सूखने को लिए डाल देना, तह लगा के रख देना, थोड़ा आयरन भी कर देना, अच्छा रहेगा। बेचारा क्या करे, पत्नी का कपड़ा धो दिया, धो धा के रख दिया। उसका पत्नी का जो भाई था, भाई एक काम नहीं करता था। ये बेचारा सवेरा होता तो गाय गोरू का खाना दिया करता था, पूरा उनके घर में झाड़ू लगाता था, कपड़ा धोता था। गरीबी के मारे हर दुख झेला। जब चाहे जब उसके जो ससुर थे वो भी चार डांट फटकार लगा देते थे, सास भी लगा दिया करती थी। पत्नी को तो कहना ही नहीं था, पत्नी तो सर ऊपर चढ़ के नाचती थी। पत्नी तो हमेशा जैसे नौकर से भी बेहतर सलूक करती थी, उसे तो पता ही नहीं था कि मेरे पति हैं। बराबर कहती थी मेरे लिए भोजन मेरा कमरा में पहुंचा दो। इसे अच्छा लगता था कि चलो मेरा पत्नी है, मेरा अर्धांगिनी है, ये मुझे नहीं परोस के दे रही है, हम ही इसे दे रहे हैं परोस के, कोई बात नहीं। लेकिन जब पत्नी का जूठन धोना पड़ता था तो ये जो राजा का बेटा था वो दुखी हो जाता था। लेकिन गुरु भाई बहना किसी से नहीं बताता था। धीरे धीरे समय बीतता गया, समय बीतता गया। इसका ये जो लड़का था वो बड़ा भी हुआ। जब 12 बरस बीतने वाला था तो ये कहता है, हथवा के चिठिया रामा हाथ रही गई ले जी, अरे लिखा लखतवा नहीं दे लीजी, पिताजी भैले रामा सिलवा पथलवा जी, माता न होई गईले सीला जी, राजा घर के बेटावा रामा और राजा घर बियाहवा जी, अरे विपत्ति में कोई ना सहाई जी, सड़िया ना धोवली रामा थरिया ना धोवली जी, अरे करली ना सानिया से पानी जी, निरधन तीरियवा रामा औहु नाही चीन्हे जी, अरे किया लिखल हमारो राम जी। ये गाय के सानी चला रहा था और ये बात जप रहा था। यही प्रतिदिन जपता था, लेकिन इसका बात को कोई ध्यान नहीं देता था क्योंकि उसका ऊपर विपद था। ये जो लड़का था, लड़का को पिता चिट्ठी लिखकर दे दिए थे कि अपने ससुर को दे देना, पहचान लेंगे। लेकिन ऐसा बात सुनकर ये लड़का ससुर को चिट्ठी नहीं दिया। ये सोचा कि मुझे मार पीट करेंगे, निकाल देंगे तो भला हम कहाँ रहेंगे। ये लड़का चिट्ठी दबा के और उन्हीं का घर में रख दिया।
गुरु भाई बहना जो उनका घर में दाई दासी थी, उनके साथ गोबर गोईठा करती थी, वो सुनी तो कहती है कि भैया आपका गीत बहुत अच्छा लगता है, आप फिर से गाइए। प्रतिदिन आप गाते थे लेकिन हम सुनते थे नहीं, आपका गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये लड़का फिर से गाने लगा। जो दासी थी वो बूढ़ी थी, वो पूछती है कि बेटा आपका कहाँ घर है? कहने लगे कि नैन नगरी में मेरा घर है, नैन नगरी में मेरा घर है और मेरे पिताजी राजा थे। वो जो दासी थी वो जानती थी कि नैन नगरी में ही राजा का बेटी का विवाह हुआ है। इतना दिन बीत गया है विवाह का, लेकिन आज तक कोई संदेशा गौना का नहीं आया है। वहां से उठी दासी और जाके राजा के पास बैठ गई। राजा के पास जाके बैठ के राजा से कहती है कि हे राजा साहब, छोटी मुंह बड़ी बात करने आए हैं, क्या आपके पास एक बात को रख सकते हैं? राजा कहने लगे बताओ क्या कहना चाहती हो? दासी कहती है कि हे राजा साहब, मेरा माथ पे यदि आप मुझे नौकरी से ना छुड़ाने के लिए कहिए और नहीं बांध और नहीं छेक और नहीं जेल खाना देने को लिए कहिए, तभी अपना प्रश्न को हम रख सकते हैं। राजा बोले कि तेरे लिए कोई बात पे कोई सजा नहीं। दासी कहती है जी जान बकस दीजिए राजा साहब। राजा बोले अपना जी जान बकस दिए, हम तुम्हारे लिए कोई सजा नहीं देंगे, बताओ। गुरु भाई बहना दासी कहती है हे राजा साहब, आपके घर जो 12 वर्ष से वो नौकर जो काम करता है, जो आपके बेटी का साड़ी धोता है, आपके बेटी के भोजन लगाता है, उनके बिस्तर लगाता है, वो कोई और नहीं है, आपका जमाई है। राजा साहब गुस्से से अंगार होकर लाली पीली आंख करके कहते हैं कि ये बात तूने क्या कह दिया? कोई भी मजदूर आएगा, कोई भी नौकर आएगा तो मेरा बेटी का पति हो जाएगा। यदि वचनबद्ध नहीं रहते तो तेरा जो ये ध्वज है 2 खंड कर देते, शरीर हम 2 ध्वज कर देते और तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ते। ये दासी कहती है हे राजन, इस बात का प्रमाण हम नहीं दे सकते हैं, उसी से बुलाकर पूछ लीजिए। राजा साहब वो लड़का को बुलाए और कहने लगे कि अरे तू गाना गाता है, जरा मुझे भी गा के सुना दे। ये लड़का कहता है हथवा के चिठिया रामा और हाथे रही गई ले जी, अरे चिठिया ना पड़ी के सुनावली जी। माता जे भैले रामा सिलवा पथलवा जी, पिताजी सिला होई गाइल जी। हथिया जे गिरे रामा हाथी हाथे सारावा जी, अरे घोड़वा गिरा ले घोड़े सारा जी। महालाया टरिया रामा नष्ट होई गए ले जी, अरे विपत्ति में कोई ना साई जी। कपड़ा ना धोए ले रामा थरिया ना धोवली जी, अरे दिन रात करी सानी पानी जी। विपत्ति के मारे रामा
कोई ना सहाइया जी, अरे विपत्ति ना गिरलैहा मार जी। ऐसा बात सुनकर राजा चौंक गए और कहने लगे कि तुम्हारा घर कहाँ है। लड़का बोला कि हे राजा साहब, मेरा नैन नगरी घर है और राजा नैना जो है मेरे पिता हैं और नैन नगरी मेरा घर है। ये बात सुनकर राजा साहब जो लड़का सानी पानी कर रहा था उसको छुड़ा दिए और राजा का पोशाक दे दिए। राजा का नहला धुला कर राजा का पोशाक देकर और अंदर महल में ले जाकर कहते हैं कि हे रानी, जो लड़का 12 वर्ष से मेरे घर में नौकर का काम कर रहा है वो कोई और नहीं है, मेरा जमाई है। रानी ये बात से इनकार कर गई, कहती है कि नहीं, कोई भी मजदूर कोई भी भिखारी मेरा जमाई नहीं बन सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। गुरु भाई बहना जो पत्नी थी उसका वो भी इनकार कर रही है कि नहीं, हम नहीं मानने वाले हैं पिताजी। ये जो लड़का था, लड़का चिट्ठी बड़ा संभाल के रख दिया था उस घर में। चिट्ठी निकाल के अपने पिता का लिखा हुआ चिट्ठी राजा के हाथ में धरा दिया। जब राजा चिट्ठी पढ़े तो कहने लगे कि मुझे माफ कर दीजिए, आपने जमाई होकर और इस घर में एक नौकर से भी बेहतर काम किए, आपसे सारी काम हमने करवाया, मुझसे बड़ा भूल हो गया, गलती हो गया, मुझे भगवान भी माफ नहीं करेंगे। लड़का कहता है पिताजी इसमें आपका कोई दोष नहीं है, ये सब मेरा भाग का दोष है, मेरा किस्मत का दोष है। किस्मत का मारा कहीं भी कोई उसे सहारा नहीं देता है, भला आप कैसे दे सकते थे, एक ही देने वाले हैं भोले दानी। ऐसा कह के और लड़का बोला पिताजी जब साची जान ही गए हैं तो हम अपना घर जाएंगे। राजा साहब बोले कि ऐसे घर नहीं जाने देंगे, हम भी आपके नगर साथ चलेंगे। जब राजा घोड़े सवार होकर और अपने जमाई के साथ नगर गए तो देख रहे हैं कि राजा रानी जो शीला हो चुके थे वो फिर से राजा रानी बन गए। उनका जो महल था जस के तस हो गया, घोड़े घोड़सार हाथी हसार सब कुछ बराबर हो गया पहले की तरह। ये लड़का देखकर बड़ा प्रसन्न हो गया और खुश हो गया, माता पिता के गले में लपट के और कहने लगा कि हे पिताजी, जिस आसरे से आप भेजे थे वही हम करके आए। आपने बोले थे कि ये विपत अपना ससुराल में बिता लेना, तो एक नौकर के बराबर हमने ससुराल में काम किया, सारी लोग के नौकर बन के और ससुराल में रह के और पूरा 12 वर्ष बिता लिया। आज पिताजी 13वां वर्ष जब चढ़ा है तो अपना राजमहल आ गए हैं। जब ऐसा बात राजा सुने तो क्रोध के मारे अपने समधी से कहते हैं क्या आपका यही फर्ज था, यही धर्म था। जो लड़की का पिता थे हाथ जोड़कर विनती करके कहते हैं मुझे क्षमा कर दीजिए और आप मेरा बेटी को गौना ले आइए, हम आपसे अनुरोध करने आए हैं, विनती करने आए, मेरा गलती का क्षमा कर दीजिए। राजा साहब ने गौना का दिन धर दिए और वो जो लड़की का पिता थे वो लौट गए। राजा साहब बाजे गाजे के साथ गए और अपने बेटे के साथ गांव मोहल्ले टोले के सबके साथ में गए और जाकर अपने बहू को गौना करा के अपना घर ले आए। जब बहू आई तो एक रानी और महारानी की तरह अपना ससुराल में राज की, लेकिन जब जमाई गया था उस घर में तो एक नौकर से भी बेहतर उसका सलूक हुआ था और नौकर से भी ज़्यादा उसे काम करवाया था लोग अनजान बन के। तो गुरु भाई बहना, समय न होवे बारंबार एक,
समय जो है, समय ही सब कुछ कराता है। जैसे कि राजा पे विपद था तो भला विपद किसी को तो छोड़ता नहीं है, तो राजा को कैसे छोड़ देता। राजा रंग गरीब कोई को भी विपद किसी को भी छोड़ता नहीं है। तो गुरु भाई बहना, भगवान भोलेनाथ जिस पे सहारा हो जाते हैं तो विपद टलने में देरी नहीं लगता है। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।